नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस दोस्तों जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और समझने का तो 100% गारंटी है कि समझ में तो पक्का आएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है। कहता है कि 4 का पावर 5 है, फिर 4 का पावर 8 कोमा 4 का पावर 12 कोमा 4 पर पावर 7 का एलसीएम क्या होगा। दोस्तों, ऐसे सवाल जब रहेगा भैया और सबका बेस समान रहेगा, यानी आधार सबका समान रहेगा, बराबर रहेगा, बेस बराबर यानी आधार बराबर, आधार सबका भैया 4 है, इसका भी 4 4 4 सबका आधार बराबर रहता है। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस होते हैं, उनको पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं, आप देखिएगा और आंसर बता दीजिएगा कि इनका एलसीएम क्या होगा। दोस्तों, आधार जब बराबर है ना, तो उस आधार को लिख लीजिए और सबसे बड़का पावर जिसमें है वही एलसीएम हो जाता है भैया। तो पावर में देखिए 5 8 12 7 में सबसे बड़ा कौन है, 12 है। तो सबसे बड़का पावर को लिखिए, वही एलसीएम हो जाता है। बात को समझ गए होंगे कि बेस जब समान रहेगा भैया, आधार जब समान है, सबका बराबर है, 4 4 4 4 जब आधार बराबर है और एलसीएम निकालने बोलेगा तो सबसे बड़का पावर जिसमें है भैया वही हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, यही वाला एलसीएम हो जाएगा। 4 पर पावर 12, बेस लिख लिए 4, सबसे बड़का पावर है 12 12, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है 4 का पावर 12। बात को समझ गए हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों, दूसरा सवाल आपके सामने है। कहता है कि 5 पर पावर -11 कोमा 5 पर पावर -9 कोमा 5 पर पावर -16 कोमा 5 पर पावर -10 का एलसीएम क्या होगा। दोस्तों, आपको मैंने अभी बताया है पहला सवाल में कि जब दोस्तों आप आधार समान देखिएगा, आधार सबका बराबर है, 5 5 5 5, आधार जब बराबर होता है दोस्तों तो उस आधार को ही लिखिए और एलसीएम जब निकालना है दोस्तों तो सबसे बड़का पावर जो है, सबसे बड़ा पावर, उसको लिख दीजिए इस पर, आपका आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि माइनस में है तो कौन बड़ा होगा। तो दोस्तों, माइनस में जो देखने में बड़ा वो छोटा होता है और देखने में जो छोटा वही बड़ा होता है। दोस्तों, माइनस में सबसे छोटा देखने में कौन है, पावर में देखिए 9 10 11 16 सब माइनस में है, तो माइनस में सबसे छोटा कौन है, -9। तो दोस्तों, यही पावर यही बड़ा है। माइनस में दोस्तों जो वैल्यू देखने में लगे छोटा वही होता है बड़ा, क्योंकि दोस्तों देखिए -1 -5 -7 -8 में कहेगा कि आपको सबसे बड़ा कौन है। तो दोस्तों, सबसे छोटा जो देखने में लगेगा, देखने में सबसे छोटा -1 है, यही सबसे बड़ा होगा। दोस्तों, माइनस हमारा कर्ज ना होता है, 1 रुपया कर्ज है और इसमें दोस्तों 8 रुपया कर्ज हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा यही ना है, कर्ज 1 ही रुपया है, देंगे वसूल हो जाएगा, इसमें तो 8 रुपया कर्ज देना होगा। बात ऐसा होता है। तो माइनस में जो संख्या देखने में लगे छोटा वही होता है बड़ा। तो देखने में भैया इस पावर में देखिए सबसे छोटा -9 है, यही सबसे बड़ा होता है और -9 यही आपका एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों, एलसीएम आपका निकल गया है। आपको पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं, आपको देखना है बेस समान है और एलसीएम निकालने का आता है, सबसे बड़का पावर वाला हो जाएगा एलसीएम। हमारा एलसीएम यही हो जाएगा 5 पर पावर -9। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात को समझ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, तीसरा सवाल है आपके सामने, भिन्न में दिया हुआ है कि 2/3 4/9 5/6 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों, भिन्न वाले का एलसीएम ज्ञात करना आपको बहुत आसान लगेगा आज के बाद। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आइए, जब इसका एलसीएम निकालने कहा है भिन्न का भैया, जब एलसीएम निकालने कहेगा भिन्न में तो करना क्या है, ऊपर वाला का एलसीएम, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ निकाल दीजिए। ओके, अगर एचसीएफ भिन्न में कहेगा कि एचसीएफ निकालिए तो करना क्या है, ऊपरे वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम निकालना है। बात समझ गए हैं। जो पूछेगा उसको ऊपर करना है,
एलसीएम पूछा है तो ऊपर 2, 4, 5 का एलसीएम निकालिए और नीचे वाला का एचसीएफ, 3, 9, 6 का एचसीएफ निकालिए। क्लियर है। एलसीएम कहेगा दोस्तों तो ऊपरे वाला का एलसीएम और जो बचा है एचसीएफ बचा उसको नीचे एचसीएफ करना है। दोस्तों ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ निकालिए। अगर एचसीएफ कहेगा तो ऊपरे वाला को एचसीएफ निकालना है, नीचे वाला का एलसीएम जो कहेगा उसको ऊपर वाला निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम का है ऊपर वाला का एलसीएम निकालिए। 2, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा? 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा? दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए होता क्या है कि सबसे बड़ा का वैल्यू को पकड़िए। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 5 है, तो 5 को देखिए 2 से भाग जा रहा है, 5 में नहीं, 4 से भाग जा रहा है, 5 में नहीं कट रहा है। तो ये 5 का पहाड़ा जो है अब 2 बार पढ़ के देखिए। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा, 5 दूनी हो जाता है 10। दोस्तों 10 देखिए 2 से कट रहा है, ये दोनों बाकी संख्या से कट रहा है, 2 से कट जाएगा, हाँ 2 पंचे 10, 4 से नहीं कटेगा 10। तो दोस्तों ये 10 का पहाड़ा जो है, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़े थे, 5 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़िएगा, 15 कटेगा नहीं। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा, 500 को 20 हो जाता है। जब 20 हो जाएगा दोस्तों तब देखिए 2 काट देगा 20 को 10 बार में, 4 भी काट देगा 20 को 5 बार में, 4 पंचे 20, 5 भी काट देगा 20 को, 5 भी। दोस्तों तीनों संख्या जब काट रहा है तो आपका एलसीएम यही हो जाएगा 20। ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लिए, अब नीचे वाला का एचसीएफ निकालिए। 3, 9, 6 का एचसीएफ, 3, 9, 6 का एचसीएफ। एचसीएफ में दोस्तों सबसे छोटका को पकड़िए, सबसे छोटा इसमें 3 है, इसको पकड़िए और इससे देखिए ये दोनों संख्या कट रहा है, 3 से काटिएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 कट जा रहा है, तो एचसीएफ आपका यही 3 हो जाएगा। दोस्तों 20/3 आपका एलसीएम निकल कर आ गया है। एलसीएम जो है भैया 20/3 हो जाएगा। बात को समझ गए होंगे, आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों 2, 4, 5 का एलसीएम समझ गए होंगे, और नहीं तो बचपन वाला आप जानते हैं 2, 4, 5 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। 2 से काटिएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 5 तो बच ही जाएगा। किसी संख्या से दो संख्या जब नहीं कटेगा तब हम लोग गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4 पंचे 20 नहीं हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4 पंचे 20 हो जाएगा ना। तो दोस्तों आप बात को समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। आइए दोस्तों आ गया चौथा सवाल, एचसीएफ निकालना है इस भिन्न का। तो करेंगे क्या? ऊपर वाला का एचसीएफ जब अभी बताए दोस्तों, एचसीएफ जब हमें निकालना रहेगा तो ऊपर वाला वैल्यू का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालना है और नीचे वाला का एचसीएफ। बात समझ गए हैं? जो पूछेगा ऊपरी वाला उसको निकालना है और बाकी जो है बचा उसको नीचे। दोस्तों ऊपर वाला का जब एचसीएफ कहा है कि 4/5, 5/7 और 4/7 का एचसीएफ क्या होगा, तो दोस्तों ऊपर वाला का एचसीएफ निकालिए। 4, 5, 4 का एचसीएफ कितना होगा? देखिए सबसे छोटा पकड़िए, सबसे छोटा 4 है, 4 को पकड़िएगा कि 4 देखिए 5 को काटा नहीं, 4 से 4 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा। 4 का दोस्तों इसका आधा करिए, 4 का आधा करिएगा 2, तो 2 भी देखिए 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से 5 कटेगा नहीं, 2 से 4 कट जाएगा। तो दोस्तों 2 का भी आधा करिए, 2 का आधा करिएगा 1, 1 से देखिए सब कट रहा है, 1 4 को भी काट देगा, 5 को भी काट देगा, 4 को भी काट देगा। तो एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा और नीचे वाला का एलसीएम निकालना है। 5, 7, 7 का एलसीएम। दोस्तों जब दोनों अभाज्य संख्या है तो क्या करेंगे? गुना कर लेंगे दोनों को, 7 पचे 35, एलसीएम नीचे का 35 आ जाएगा और 1/35 दोस्तों आपका एचसीएफ निकल कर आ गया है। बात को समझ गए हैं? आपका आंसर 1/35 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ में दोस्तों छोटका को पकड़िए और छोटका से जब नहीं दोनों कट रहा, बाकी पकड़े 4 को और बाकी 2 संख्या नहीं कट रहा है, 4 कट रहा है 5 नहीं, तो इसका आधा किए 2। इसका आधा जब 2 किए दोस्तों तो 2 से देखिए 4 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, तो 2 का भी आधा करिए 1। ठीक है, 1 से सब कट जाएगा तो एचसीएफ 1 है। और एलसीएम में दोस्तों नीचे जब दोनों अभाज्य संख्या है कि 7 का पकड़ेंगे बड़का को, 7 5 से नहीं कटेगा, 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 14, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, तो 7 गुना 5 अभाज्य संख्या है। दोनों 2 संख्या का एलसीएम निकालते हैं, अभाज्य जब रहता है गुना हो जाता है, 7 पचे 35। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और आइए दोस्तों सवाल नंबर 5 है कि 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का एचसीएफ क्या होगा? व्युत्क्रम जब कहेगा भैया, ये व्युत्क्रम जब कहेगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा।
ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि व्युत्क्रम जब कहेगा तो उल्टा कर देना है। ये भिन्न जो दिया हुआ है 3/4, 9/10 और 15/16, इसका व्युत्क्रम कहता है ना, तो उल्टा दीजिए। 4 को ऊपर 3 को नीचे लिखिए, 4 को ऊपर 3 को नीचे, 10 को ऊपर 9 को नीचे, उल्टा करना है। उल्टा करिए, 10 को ऊपर 9 को नीचे, इसका उल्टा करिएगा 16 ऊपर 15 नीचे, 16 ऊपर चल जाएगा 15 नीचे। व्युत्क्रम ये हो गया दोस्तों। अब इसका HCF निकालना है। जब HCF कहेगा निकालना है तो क्या करते हैं हम, ऊपर वाला का HCF और नीचे वाला का LCM। ठीक है, तो ऊपर वाला का HCF निकालिए, सबसे छोटका को पकड़िए। सबसे छोटा 4, 10, 16 में सबसे छोटा 4 है भैया, इसको पकड़िए और इससे ही बाकी दो संख्या को काटिए। 4 काट देगा 10 को, नहीं, 4 चौक 16, एक संख्या काटा, एक नहीं, तो 4 का जो है आधा करिए। 4 का आधा जब करिएगा, 4 का आधा होता है 2, 2 से देखिए ये बाकी दो संख्या कट रहा है, 2 पंचे 10, 2 अठी 16 कट जा रहा है, तो दोस्तों आपका HCF हो जाएगा 2। अब दोस्तों नीचे वाला का LCM करना है। नीचे 3, 9, 15 का LCM करने के लिए सबसे बड़ा वैल्यू को पकड़िए। 3, 9, 15 में सबसे बड़ा 15 है, तो दोस्तों बाकी दोनों संख्या से 15 कट रहा है। देखिए 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 9 से जब नहीं कटेगा 15, तो 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए। 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे हो जाएगा 30। तो देखिए 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़े 30 हो जाएगा। तो ये दोनों संख्या देखिए काट रहा है 30 को, 3 से काटिएगा, 3 दहें 30, 10 बार में 9 नहीं काट रहा है। तो दोस्तों 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़े 30 हुआ, नहीं काटा, तो 15 का पहाड़ा अब 3 बार पढ़िए। 15 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ दीजिएगा, 15 दिया होता है 45। ठीक है, अब देखिए 45, ये दोनों संख्या काट रहा है 45 को, 3 से काटिएगा 15 बार में और 9 5 45, दोनों संख्या जब काट दे रहा है दोस्तों, तो वही आपका LCM हो गया। बात को समझ गए हैं? तो दोस्तों आपका HCF ही इसका व्युत्क्रम का उल्टा किए, उल्टा का HCF निकल कर आ गया 2/45। आपका आंसर ऑप्शन C में दिया हुआ है 2/45। बात को समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में दबा लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, अगला सवाल है बड़ी ही शानदार सवाल है। कहता कि दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा उसका HCF 8 है, तो उन संख्याओं का LCM क्या होगा। दोस्तों इसमें एक बात याद रखने का है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, HCF दोस्तों होता क्या है इसमें, LCM। ये क्या लिखे हम देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल दिया रहेगा ना कि दो संख्या का गुणनफल दिया है और उसका HCF दिया है, LCM पूछता है, या LCM देगा या HCF पूछ देगा, तो करना क्या है। एक बात सुनिए सुनिए सुनिए, सुनिएगा कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है उसका LCM और HCF निकाल कर गुना करिएगा ना, उसी के बराबर का होता है। दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल दो संख्याओं के उसी संख्या का गुणनफल के बराबर होता है। इस बात को आप नहीं समझ पाए, आइए समझाते हैं थोड़ा यहाँ कि दोस्तों दो संख्या ले लीजिए, 2 और 4 अगर ले लिए तो इसका HCF क्या होगा, छोटका वैल्यू को पकड़ेंगे, HCF में पकड़ते हैं छोटका को, LCM में पकड़ते हैं बड़का को। तो HCF इसका निकालते हैं तो क्या होगा, छोटका वैल्यू को पकड़िए और बाकी जो बचा है, दो ही संख्या में होता है ऐसा, बाकी जो बचा उससे काटिए, 2 से 4 काट देगा, हाँ 2 दूनी 4, तो HCF हो गया 2, HCF हो गया बराबर 2 दोस्तों। और 2 और 4 इसका LCM निकालिएगा तो बड़का को पकड़िए, 4 को जब पकड़े हम और देखिए बाकी जो संख्या वो काट दे रहा है, 4 को 2 काटता है, 4 को 2 दूनी 4, 4 को काट देता है, तो LCM 4 हो जाएगा, LCM 4 हो गया। तो दोस्तों इसका ये दोनों संख्या है 2 और 4, 2 और 4 दोनों संख्या को गुना करिएगा और उसका HCF गुना LCM दिए है ना, दोनों संख्या का गुना किए, HCF गुना LCM, HCF 2 LCM 4, तो HCF गुना LCM करिएगा तो वही संख्या के बराबर होता है, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अब समझ गए होंगे बात को, अब समझ गए होंगे। आइए नहीं समझे, 2 और 4 दो संख्या लिए थे, आइए फिर से दो संख्या लिए 2 और 4, इसका LCM निकालिए, 2 से काटिएगा 2 का 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 से एक बार में क्या आया LCM, 2 गुना 2, 2 दूनी 4 आया LCM दोस्तों, 2 गुना 2 आया 4, ठीक है, LCM 4 और HCF निकालिए, 2 और 4 का HCF निकालिएगा, 2 से 4 को
भाग दीजिएगा तो 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया तो HCF 2 ही ना आया, HCF हो गया 2, HCF 2 और LCM 4। तो HCF और LCM, HCF 2 LCM 4 यहाँ भी लाए थे और वो संख्या है 2 गुना 4, 2 और 4 संख्या है और LCM HCF भी आया 2 4, तो बराबर हो जाता है। तो इसी बात है भैया कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों गुणनफल दोनों संख्या का कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है। ये दोनों संख्या का गुणनफल हमको 1280 दिया हुआ है और HCF कहता है 8 है। तो बताइए LCM क्या होगा, यही सवाल पूछा है। तो लीजिए 8 से काटिएगा 1280 को, कितना बार में 8 है कम 8 होगा, 4 बचा, 8 छग 48, 160 बार में इधर क्या बचा LCM। तो दोस्तों उस संख्या का LCM 160, आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों बात को समझ गए होंगे कि दो संख्या का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों अगला सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका LCM 120 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। दोस्तों दो संख्या का जब अनुपात दिया रहेगा, यहाँ कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी दिया रहता, कहता है योगफल इतना है, कहता अंतर इतना है, गुणनफल इतना है, इसमें कहा है LCM 120 है। तो दोस्तों जो कहेगा ना वही उस संख्या का अनुपात वाला करना। अनुपात दोनों संख्या का दिया हुआ है कि 3:4 है, ठीक है, और उसका LCM जब 120 दिया है तो अनुपात वाला का भी LCM ही निकालिए। अनुपात वाला का LCM जब निकालिएगा दोस्तों, 4 और 3 का LCM कितना हो जाएगा, दोनों अभाज्य संख्या है, 4 3 12 हो जाएगा। LCM अनुपात में दोस्तों 12 और रियल में क्या है, रियल में 120 दिया है, LCM ही दिया था, इसीलिए अनुपात वाला का भी LCM ही निकाले। गुणनफल यहाँ दिया हुआ रहता तो अनुपात वाला का भी गुणनफल ही निकालते, जो दिया हुआ रहता वही निकालते अनुपात का संख्या का। तो दोस्तों अनुपात में दिए LCM 12 आया और जबकि रियल में दिया हुआ 120, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, अनुपात 12 का मान 120, तो 1 का मान 120/12 आ जाएगा, 12 × 120। अनुपात 1 का मान जब 10 आया दोस्तों, तो अनुपात 3 का मान कितना होगा, 1 का मान 10 तो 3 का मान 10 तिया 30 हो जाएगा। 1 का मान जब 10 है तो 4 का मान 10 चौक 40 हो जाएगा। तो संख्या वो दोनों है दोस्तों 30 और 40, कहता है इसका योगफल क्या होगा। 30 और 40 तो आप जानबे करते हैं 70 होता है। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि इस दोनों संख्याओं का योगफल 70 है। बात को समझ गए, वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए और आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।